बंते जी, आजकल एक नया सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर बौद्ध होते कौन है, तो इसका सार्थक उत्तर क्या होगा? सार्थक उत्तर बौद्ध कौन होते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश डालें कि जब ये पूछा जाता है कि बौद्ध कौन होते हैं और इसका उत्तर अधिकतम लोगों द्वारा दिया जाता है, उस उत्तर की बात करते हैं। वही लोग जो ये दावा करते हैं कि हम अम्बेडकराइट हैं या बुद्धिस्ट हैं, वो उत्तर देने से पहले अपने अगेंस्ट में दूसरे को खड़ा कर लेते हैं। अकेले उत्तर नहीं दे सकते। भिड़ते ही तो वो ये कहते हैं कि जी बौद्ध वो होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जो देवी देवताओं को नहीं मानते, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते। माने आपको अपने बारे में बताने से पहले अगेंस्ट में किसी दूसरे को खड़ा करना पड़ता है। आपसे पूछा ये गया है कि आपका एड्रेस क्या है और आप ये कहते हो कि मैं फलाना नहीं हूँ, मैं फलानी जगह नहीं रहता, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं फलानी जगह नहीं रहता। फिर ये कह पाते हो मुश्किल से कि मैं फलानी जगह रहता हूँ। और कई तो अपना एड्रेस जानते ही नहीं। ये सच है, गौर करना आप। और तो और आपके बीए में पढ़ने वाले बच्चे जो लोग दावा करते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, उनके उत्तर भी ऐसे रहते हैं। उनको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपने अगेंस्ट किसी को खड़ा करना पड़ता है। क्या जी हम हिंदू नहीं होते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम देवी देवताओं को नहीं मानते? नहीं। आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया कि आप किस किस को नहीं मानते। आपसे पूछा ये गया है कि आप किस चीज़ को मानते हो। तो इसका सार्थक उत्तर यह है, बिना अगेंस्ट में खड़े किए हुए। किसी को अगेंस्ट खड़ा नहीं करना, किसी को अपने विपरीत खड़ा करके उत्तर देने की जरूरत कहाँ है। आप निरपेक्ष उत्तर दें कि बौद्ध वो होते हैं जो जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों में गहरी आस्था रखते हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रज्ञा, ठीक है, सम्यक दृष्टि, इन जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों में, मानव मूल्यों में जो गहरी आस्था रखते हैं और इन मूल्यों को धारण करके जो आचरण करते हैं, जो सदाचार में भरोसा करते हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। एक बिंदु। बुद्धिस्ट वो होते हैं जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को दिल जान से मानते हैं। बुद्धिस्ट वो लोग होते हैं जो नस्ल भेद को स्वीकार नहीं करते, जातीय भेद को स्वीकार नहीं करते, क्षेत्रीय भेद को स्वीकार नहीं करते, इंसान को इंसान समझते हैं और मानवता की सेवा करते हैं, बिना जाति का भेद किए हुए, बिना नस्ल का भेद किए हुए, बिना क्षेत्र का भेद किए हुए। जो मानवता की सेवा में गहरी श्रद्धा रखते हैं वो बौद्ध होते हैं। तीसरा बिंदु, बौद्ध सबको खिलाते हैं, सबका खाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तेरा नहीं खाता और मैं तुझे खिलाता नहीं। सबका खाते हैं, सबको खिलाते हैं। नंबर 4, बौद्धों का उच्च विचार और ऊंचा व्यापार होता है। बौद्धों का उच्च विचार और ऊंचा व्यापार होता है। ये तभी संभव हो पाता है जब वो अच्छी तरह से शिक्षित हों, सजग हों और उत्साह से भरे हुए हों। ये बातें हैं मोटी मोटी। ये चीज़ अगर आपके व्यक्तित्व में है तो आपको अलग से दावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात सुनकर 4 लोग ये कहें कि हाँ आप बुद्धिस्ट हो भाई, पता चल गया। आप जब बैठो उठो, आपके उठने बैठने में, व्यवहार करने के हर एक तरीके में झलक आनी चाहिए। क्योंकि मुकुट तो पहनते नहीं हैं, टीका भी नहीं लगाते या किसी अन्य प्रकार का कोई सिंबल तो धारण करते नहीं है शरीर पे कि पता चले दूर से कि ये बुद्धिस्ट हैं। आपका आचरण ही आपकी अभिव्यक्ति है, आपका आचरण ही आपका इंट्रोडक्शन है, आपका आचरण ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आचरण जो है उस पे ध्यान दीजिए। बुद्ध कहते हैं ना, अपने विचारों पे निगरानी रखें क्योंकि वो विचार आपके शब्द बनने वाले हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? आप अपने विचारों पे निगरानी करें क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बनने वाले हैं और आपके शब्द आपके कर्म बनने वाले हैं और आपके कर्म आप खुद बनने वाले हो। इसीलिए सजग रहें, सचेत रहें और विचारों पे पहरादारी।
विचारों पे पहरेदारी जो करते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं। जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों पे पहरेदारी जो करते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रज्ञा, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन मानवता के मूल्यों पे जो पहरेदारी करते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं। यही बुद्धिस्ट होने के मायने हैं। सही उत्तर यही है। इसके लिए आपको किसी को अगेंस्ट खड़ा करने की जरूरत नहीं है।